ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण 20 मई को जिला कौशाम्बी में मतदान होना है। एक तरफ इंडिया गठबंधन पार्टी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कौशाम्बी जिला चुनाव मुद्दा में कुछ खास माना जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में यहां से तीनों सीट बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी विनोद सोनकर को तीसरी बार लोकसभा चुनाव में सीट मिली और सपा पार्टी के प्रत्याशी और युवा नेता पुष्पेंद्र सरोज हैं। कौशाम्बी में नुक्कड़ सभा होने के बाद सी न्यूज भारत के संवाददाता नवदीप त्रिपाठी से सपा प्रत्याशी की खास बातचीत हुई। उनका कहना है, अगर उनकी सरकार बनती है तो कौशाम्बी में युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। साथ ही कौशाम्बी में जो काम बीजेपी पार्टी ने नहीं किया उसको करवाने की जिम्मेदारी लेंगे। आइए आपको सुनाते हैं उनकी जुबानी। सपा और गठबंधन जो कि एक है और हमारे पुष्पेंद्र सरोज हमारे सामने बैठे हुए हैं। इनका परिचय मैं थोड़ा देते हुए बताना चाहता हूँ कि इंजी सरोज हमारे जो मंझनपुर के विधायक हैं और इससे पहले वो मंत्री पद पे भी रह चुके हैं। उनके बेटे जो है इस बार जो है प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव में लड़ रहे हैं। इनके सामने ज़्यादा आगे वो विकास के तरफ जा रहे हैं और देखा जाए तो इनके सामने विनोद सोनकर जो कि 2 बार लगातार सांसद के रूप में रह चुके, तीसरी बार भी उनको प्रत्याशी के रूप में चुना गया। अब इनके सामने मैं पुष्पेंद्र सरोज से कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो अभी तक इनका गांव के बीच में, लोगों के बीच में, जनता के बीच में कैसा क्या रहा माहौल। सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मेरे लिए समय दिया अपने न्यूज़ चैनल में। आपको धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहता हूं कि आप यहाँ के प्रत्याशी रूप में चुने गए। आपकी जैसे देखा जाए कि उम्र 25 साल लगभग है, आप नए युवक हैं, तो आप अपने बारे में और जनता के बीच में जो जा रहे हैं वहाँ का क्या माहौल है, क्या कैसा है, थोड़ा इस बारे में बताएं। देखिए, हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें काफ़ी समय हो गया जनता के बीच में जाते हुए, और काफ़ी बार मुझे खुद जनता ही बदलाव के लिए रेडी दिखती है। खुद जनता ही बढ़ चढ़ के सामने आ रही है, खुद जनता ही सड़कों पर आ चुकी है चुनाव लड़ने के लिए। क्योंकि कौशाम्बी में अगर बात करें तो मान और सम्मान की लड़ाई हो चुकी है और जनता अपने मान सम्मान को लेकर के बदलाव के लिए और अपने मान सम्मान को लेकर के मौजूदा सांसद जी को हटाने के लिए आपकी बार चुनावी मैदान। सर, जैसे आप बुजुर्गों से, नए युवक से या आप किसी भी लोगों से मिलते हैं, गांव से, कस्बे से, रोडों में जो भी व्यक्ति दिखते होंगे, आप उनके बीच में जाते हैं तो क्या शिकायत मिलता है, क्या लगता है कि इसमें बदलाव आना चाहिए? जैसे 10 साल लगातार हमारे विनोद सोनकर सांसद जी रहे, कि उनके काम में अभी तक क्या कमियां रही या वो काम क्या नहीं किए, या क्या जनता से आपके बीच में रहा बात है? देखिए, हम जनता के बीच में जाते हैं तो सबसे पहले शिकायत उनकी रहती है कि वो दिखाई नहीं देते। 10 साल उनके बीच में नहीं आए। जब बीच में नहीं आए तो उन्होंने बोला कि उन्होंने किसी की सुनवाई ही नहीं की, और किसी का सुनवाई ना करना एक अलग विषय होता है और उसके ऊपर किसी का सम्मान ना करना, उल्टा अपमान करना, वो अलग है। तो उन्होंने अपमान भी किया, सुनवाई भी नहीं की और जनता के बीच में नहीं आए। ये प्राथमिक मुद्दा है, लेकिन और भी हैं। अगर आप सुनवाई नहीं करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे नहीं तो जनता के बीच की प्रॉब्लम्स पता नहीं चलेंगी। तो चाहे वो ग्रामीण विकास में हो, सड़क हो, या फिर पानी की व्यवस्था हो, या फिर एक खंभे की व्यवस्था हो, या फिर आप आगे चल के देख लीजिए जो हेल्थ केयर सिस्टम में उनको करना चाहिए था, या फिर उनको जो सड़कें बनानी चाहिए थी, या फिर उनको जो स्कूल्स बनाने चाहिए थे बच्चों के लिए, वो एक बहुत बड़ा विषय है। और सबसे पहले निजी प्रॉब्लम जो मुझे जनता बताती है वो है बिजली, पानी, सड़क, कि वो जनता के बीच में आए नहीं तो उनको प्रॉब्लम्स पता नहीं, तो फिर उन्होंने वो जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ों पे वर्क नहीं किया। क्या मतलब आपको लगता है कि जैसे आज के युवा हैं उनको रोजगार बातें चल रही है, कुछ चीज़ें हैं, तो इस पर आपको क्या शिकायत? पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और आपकी बार युवा बढ़ चढ़ के, वो समझदार युवा ही समझदार होता है, वो बढ़ चढ़ के बदलाव के लिए एक आंदोलन फैला रहा है। अगर आपने देखा होगा कि सरकारी पद जो खाली है, सरकार उनको भर नहीं रही है, पेपर करवा रहे हैं बस पेपर करवाने के नाम पे, लेकिन वो हकीकत से बहुत दूर है। अगर आप फैक्ट्स देखें या फिर ज़मीनी हकीकत देखें तो सबको दिखता है कि चारों ओर बेरोजगार नौयुवा घूम रहे हैं। तो आपकी बार युवा ही मुझे लगता है कि झंडा उठा के चल दिया है और नौयुवक ही आपकी बार बदलाव की आंधी तक।
जैसा कि सर आप जान रहे हैं, इस समय जहाँ भी वो अपना नुक्कड़ सभा करते हैं वहाँ मोदी की गारंटी कहते हैं कि अभी तक मोदी ने काम किया है और आगे उनको भी मौका मिलेगा तो काम करेगा। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या आप गारंटी के साथ काम दिखाएंगे या बस ऐसे ही बातें रह जाएगी? देखिए, मोदी की गारंटी जो बोलते हैं, मैंने जैसा कि कहा कि ज़मीनी हकीकत से वो बहुत परे है। वो बस अखबारों में और न्यूज़ मीडिया में छपने की हेडलाइंस की गारंटी है। वो अगर आप ज़मीन में जाकर देखें तो बहुत अलग हकीकत है। फिर उन्होंने अगर ये बोला है कि मुझे और आगे काम करने का मौका मिला, तो 10 साल बहुत होते हैं मेरे हिसाब से काम करने के लिए। 10 साल में उनको इतना काम कर देना चाहिए था कि उनको अपने काम गिनवाते हुए जनता के बीच में जाना चाहिए था, ना कि मोदी की गारंटी करते हुए। और रही बात मेरी, तो फिर मेरे पिताजी का काम पूरी कौशाम्बी की जनता जानती है। कौशाम्बी की जनता उनको खुद विकास पुरुष कह के बुलाती है। और मैंने उनसे बचपन से बहुत सीखा है। राजनीति में सक्रिय मैं अभी हुआ क्योंकि एज अभी मेरी हुई है, लेकिन मैं जनता के बीच में जाता हूँ, जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं के मार्गदर्शकों पर चल करके और उन्हीं का आशीर्वाद लेकर के उन्हीं के लिए काम करूँ। सर एक आखिरी क्वेश्चन है कि एक आप 25 साल की उम्र, तो आपको तो और ऑप्शन रहा होगा कि ये चीज़ें करना चाहिए, तो इस राजनीतिक में क्या आपके पिताजी ने कहा या आप स्वयं या आपके किसी ने, आपके संबंधित ने कहा कि इस राजनीतिक में आना चाहिए? देखिए, आज से 2 साल पहले जब मेरे पिताजी थोड़ा अस्वस्थ थे, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी आए थे, तो मेरी उनकी वार्तालाप हुई थी, हमारी बात हुई थी। तो वो उन्होंने मेरे से कहा था कि तुम कॉन्फिडेंट हो और मुझे लगता है कि तुम्हारा विजन और जो तुम्हारा स्पीकिंग का तरीका है और जो तुम्हारा सोच है जो बाहर से पढ़ के आए, वो राजनीति में फल लगेगा, लोगों के लिए हेल्प करेगा। तो तब तक फिर उन्होंने मेरे को बोला था कि हो सकता है कि मैं तुमको चुनाव लड़ाऊँ, लेकिन ये सब बातें फिर टाइम आने पे, क्योंकि मेरी एज बहुत क्लोज उसमें थी, पता नहीं चल रहा था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि पेपर्स क्लियर हो पाएंगे। जब ये सब क्लैरिफिकेशन हो गया तब उन्होंने बोला कि तुमको लड़ना है और तुमको एक नौजवान के नाते लीडर होकर के लड़ना है, फिर ताकि तुम संसद में अपनी बातें रख सको। जैसा कि आप जानते हैं कि बखूबी रूप से गठबंधन सपा पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज ने अच्छे से बताया कि वो राजनीतिक में उनका विषय क्या था आने का, और अगर उनको जनता मौका देती है कौशाम्बी से लोकसभा सांसद के रूप में, तो ये क्या कर सकते हैं और आने वाले समय में कैसे इनका माहौल रहेगा, ये तो जनता बता सकती है। 20 तारीख को मतदान पड़ेगा, उस दिन के बाद ही 4 जून को पता चलेगा। सी न्यूज़ भारत के साथ नवदीप त्रिपाठी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।